स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों अभी तक वक्फ का जो मामला था वो पार्लियामेंट तक ही था। पार्लियामेंट में जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से जो बिल है वो पास हो गया और अब जो मामला है वो सड़कों पर आ चुका है और सड़कों पर बड़े स्तर पर देश भर के कोने कोने में प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। या आप देख सकते हो खबर, ह्यूज प्रोटेस्ट इन कोलकाता चेन्नई आफ्टर वक्फ बिल क्लियर्स पार्लियामेंट। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली इस समय हो क्या रहा है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो कांग्रेस पार्टी है वो पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर क्या आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं, क्यों आखिरकार जो वक्फ बिल पास किया गया है वो एक प्रकार से वॉयलेट करता है, क्या बोला गया है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप हमारे स्टडी IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है और इसमें आपको मेंटरशिप मिलेगा, बुक्स आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, अहमदाबाद हो गया, इनफैक्ट दिल्ली में जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है वहां पर आपको बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा। और उनका यही मानना है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया गया है वो गलत है, वो गैर संवैधानिक है। यहां पर सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि वक्फ क्या है। देखो इसके बारे में तो आप सब जान ही गए होंगे, अभी इसके बारे में हमने काफी डिस्कशन किया है। सिंपल सी चीज है, ये एंडाउमेंट है इन इस्लामिक लॉ। बेसिकली इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई लैंड प्रॉपर्टी कुछ भी जो है आपका डोनेट कर दिया जाता है तो वो वक्फ कहलाता है और वो मैनेज किया जाता है वक्फ बोर्ड के द्वारा और उसका दोबारा आप कोई सेल नहीं कर सकते, मतलब दोबारा आप उसको ले नहीं सकते। और ये जो वक्फ बोर्ड है वो स्टैब्लिश होता है अंडर वक्फ एक्ट 1995 के तहत। तो जो सरकार ने चेंजेस किए ना, अमेंडमेंट किए हैं, वो 1995 के कानून में ही चेंजेस किए हैं। और मैं आपको बता दूं देश भर में अगर आप देखो तो 6 लाख से ज्यादा जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, जो जमीन है, वो आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें कई तरह के हैं, जैसे कि 1.5 लाख ऐसे वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो कि ग्रेवयार्ड्स हैं, 1,40,000 ऐसी जमीनी हैं जो एग्रीकल्चरल लैंड है, मस्जिद है लगभग 1,20,000 के आसपास, दुकानें हैं लगभग 1,13,000 के आसपास, घर है यहाँ पर 92,000, प्लॉट्स हैं 64,000, दरगाह है लगभग 33,000। मतलब इस तरह के आपको डिफरेंट जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं देश भर के अंदर देखने को मिलती हैं। और सबसे ज्यादा जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आई थिंक शायद वो 2 लाख से ज्यादा के आसपास है। खैर यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो जिस तरह का चेंजेस हुआ है ये भी आप सभी देख ही गए होंगे, कई सारे वीडियो स्टडी IQ पर हमने बना रखे हैं। तो बेसिकली यहां पर आर्गुमेंट्स ये दिया जा रहा है कि जैसे जो चेंजेस हुआ है उसमें वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स की एंट्री की गई है, नॉन मुस्लिम्स भी मेंबर बन सकते हैं। फिर दूसरा यहां पर यह बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर आ गई है कि वो डायरेक्शन दे सकती है स्टेट वक्फ बोर्ड्स को। और यहां पर यह भी है कि डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, मतलब अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो उस प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई भी किया जा सकता है। तो ये इस तरह के कई सारे चेंजेस है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन यहां पर अब हम आते हैं कि लोगों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उनका क्या कहना है। देखो यहां पर आप देख सकते हो मेजर सिटीज, इसके अलावा कैंपसेस पर ये आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो आर्गुमेंट है यहां पर प्रोटेस्टर्स का वो है ये मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर अटैक किया जा रहा है। मतलब जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने क्लेम किया है कि ये जो बिल है वो रिलीजियस और कल्चरल राइट्स को वॉयलेट करता है मुस्लिम कम्युनिटी के, और साथ ही साथ जिस प्रकार से नॉन मुस्लिम्स की एंट्री की गई है वक्फ बोर्ड के अंदर ये गैर संवैधानिक है और ये रिलीजियस ऑटोनॉमी के खिलाफ जाता है। तो सबसे पहला आर्गुमेंट ये हो गया। दूसरा जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है वो है कि यहां पर हमारी जो प्रॉपर्टीज है उसको छीना जा सकता है। कैसे? बेसिकली यहां पर सरकार चाहती है कि इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। अब देश के अंदर बहुत से ऐसे वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो कई दशकों से चलते आ रहे हैं और उसका कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि इसी के बदले जो है सरकार जो प्रॉपर्टीज है उसको सीज करना स्टार्ट कर देगी। तो ये एक यहां पर डर बोला जा रहा है कि ऑल्दो सरकार की तरफ से बोला गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और जो पहले की चीजें हो रखी हैं हम उसके ऊपर दखल नहीं देंगे। लेकिन यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि नहीं, धीरे धीरे करके सरकार ऐसा करने वाली है। फिर तीसरा यहां पर जो आर्गुमेंट है वो है लीगल राइट्स के कंसर्न। बेसिकली यहां पर क्या है ना कि अभी तक जो वक्फ से रिलेटेड मामला होता था वो सिविल कोर्ट में भी चला जाता था, लेकिन यहां पर अब सरकार कह रही है कि जो सिविल कोर्ट का एक्सेस है वो उतना अब नहीं हो पाएगा। मतलब जो भी ट्रिब्यूनल के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा वहीं पर चीजें सेटल की जाएंगी। तो मुस्लिम कम्युनिटी का ये कहना है, उनके लीडर्स का ये कहना है कि जो ट्रिब्यूनल सिस्टम होता है वो
न्यूट्रल नहीं है और कहीं ना कहीं वो सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाते हैं। तो एक प्रकार से इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चौथा जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल इसके अंदर बढ़ा रही है, जो कि अगेन पहले कम्युनिटी का पूरा तरह से रोल हुआ करता था, मुस्लिम कम्युनिटी का, वो एक प्रकार से कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कंसर्न्स यहां पर प्रोटेस्टर्स के द्वारा बताए गए हैं। और आप देख सकते हो प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, ये आपको देखने को मिलेगा। कोलकाता की अगर हम बात करें तो वहां पर जो ज्वाइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन, इनके द्वारा ये पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था और बड़ी मात्रा में वहां पर लोग आए थे, स्लोगन्स लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे, प्लेकार्ड्स दिखा रहे थे और चाह रहे थे कि यहां पर जो बिल है उसको हटा दिया जाए। फिर दूसरा, अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो वहां पर तो पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में काफी बड़ी झड़प देखने को मिली और करीब 50 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, जिसमें यहां पर AIMIM के जो प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। चेन्नई में तो यहां पर बड़े स्तर पर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसके पास ऑर्गेनाइज किया गया प्रोटेस्ट और उसमें स्टूडेंट्स और मुस्लिम ग्रुप जो हैं वो शामिल हुए थे। दिल्ली में क्या है कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, वहां पर गेट नंबर 7 पर स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। इसको देखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एंट्री और एग्जिट पर भी कुछ प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि लीडर्स का क्या कहना है, देखो जो अपोजिशन पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस हो गई, AIMIM हो गए, उन्होंने कहा है कि ये जो बिल है वो गलत है और वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर ये कई सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वॉलेट कर सकता है, वो मैं आपको आगे और बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनली भी ये मुद्दा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखिए जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, अल जजीरा, रॉयटर्स, उनके द्वारा यहाँ पर इसको कवर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको भारत में जो रिलीजियस फ्रीडम है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। खैर, अब मैं आता हूं यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने वाला है, क्योंकि जैसे ये बिल पास हुआ उसके बाद ही यहां पर कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बोला गया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और स्पेशली यहां पर जो दो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन हैं, कांग्रेस MP मोहम्मद जावेद, और मैं आपको बता दूं ये जो मोहम्मद जावेद हैं वो JPC के भी मेंबर थे, जो वक्फ को लेकर JPC बनाई गई थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उनके मेंबर थे और वो नहीं चाहते थे कि इसको पास किया जाए। तो एक तो मोहम्मद जावेद हो गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और दूसरे जो AIMIM के प्रेसिडेंट हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो दोनों ने एक सेपरेट पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। और देखिए यहां पर जो पिटीशन फाइल किया गया है ना, उसमें आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि हमारे संविधान का कई सारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल उन्होंने आर्टिकल 14 का हवाला दिया। इसमें क्या है, ये राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। तो यहां पर पिटीशन में ये बोला गया है कि नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड के अंदर इंक्लूड करके कहीं ना कहीं हमारा जो इक्वालिटी है उसको वोलेशंस किया जा रहा है, उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है हमारे मुस्लिम एंडाउमेंट्स को लेकर। दूसरा यहां पर आर्टिकल 25 का हवाला दिया गया, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। मतलब हर एक हमारे देश में हर एक नागरिक को हक है वो फ्रीली किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस और मैनेज कर सकता है। लेकिन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि ये जो बिल है वो एक प्रकार से हमारे रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा आर्टिकल 25 वॉलेट होता है। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर रिलीजियस कम्युनिटीज जो हैं उनका हक बनता है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो पिटीशन फाइल की गई है उसमें बोला गया है कि इसका वॉलेशन हो रहा है बिल के तहत। और साथ ही साथ आर्टिकल 29 है वो माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगेन यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका कहना है कि नहीं, यहां पर जो बिल लाया गया और जो चेंजेस किए गए हैं इससे हमारा जो राइट्स है वो छीना जा रहा है। मतलब राइट्स ये है कि हम खुद से अपने आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सरकार इसमें जानबूझकर दखल दे रही है। और फाइनली एक और आर्टिकल है वो है आर्टिकल 300A। ध्यान रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले ये आपको पता होगा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट हुआ करता था, लेकिन इसको हटा दिया गया था। लेकिन अभी भी हमारे संविधान में है अंडर आर्टिकल 300A। तो बेसिकली यहां पर बोला गया है कि सरकार जो है वो सेल, मतलब एक प्रकार से डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसको सेल करना स्टार्ट कर सकती है। मतलब हमारा प्रॉपर्टी का जो हक है वो छीना जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपका आर्टिकल 300A के खिलाफ जाता है। तो ये आपका पिटीशंस के अंदर आर्गुमेंट्स दिया जा रहा है कि एक प्रकार से ये जो है बिल जो है आपका लाया गया, जो पास किया गया है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि इसका ब्रॉडर इंप्लीकेशंस क्या होगा। देखो, अगर मान लो बिल अपहेल्ड हो जाता है, मान लो सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला, इसकी सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं बिल ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, मतलब ये गैर संवैधानिक नहीं है,
है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे करके बाकी भी जो रिलीजियस बोर्ड है, फॉर एग्जांपल चर्च हो गया, टेंपल ट्रस्ट हो गया, हो सकता है कि सरकार धीरे धीरे करके वहां पर भी जो है इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दे। फिर दूसरा यहाँ पर यह भी आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि इसकी वजह से जो प्राइवेटाइजेशन है वक्फ लैंड का, वो भी इंक्रीज हो सकता है। लेकिन मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन कर देता है, ये जो कानून लाया गया है, पास किया गया है, वो एक प्रकार से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाता है, तो अगेन इसकी वजह से बोला यह जा रहा है कि जो माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऑटोनॉमी है, वो एक प्रकार से रीअफर्म हो जाएगी और यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रोल है रिलीजियस प्रॉपर्टीज में, वो एक प्रकार से कम हो जाएगा। तो देखना होगा कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई करेगी। अभी तो बहुत लंबा समय लगेगा इसमें, लेकिन ओवरऑल आगे क्या, देखो अल्टीमेटली अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेट नहीं बताई है। अभी तो पिटीशन फाइल किया गया, एग्जैक्टली कब इसकी सुनवाई स्टार्ट होगी और कब निर्णय आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी से क्या है कि आप सबको याद होगा सीए को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था देश भर में। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि आगे आने वाले हफ्तों में स्टूडेंट्स ग्रुप, रिलीजियस बॉडीज उसी प्रकार का बड़े स्तर पर जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट कर सकते हैं और इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट भी देखने को मिल सकता है। आगे आने वाले जो राज्यों के चुनाव हैं उसमें एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। तो आपका क्या सोचना है इन सारी चीज़ों को लेकर, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। बट ये अभी सिचुएशन थी, मैं आपको बता दिया। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो वक्फ इंस्टीट्यूशन से ही रिलेटेड यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इससे रिलेटेड। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी कोर्स बैच लेते हो स्टडी IQ पर, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।